वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, and to Allah belong the best names, so invoke him by them. Al-Bariu, the inventor, the originator, मोजिद, ईजाद करने वाला। हकीकत में अल्लाह तबारक व ताला ही मोजिद है, ईजाद करने वाला है। प्राइमरली अल्लाह मोजिद है और सेकेंडरली इंसान मोजिद हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने लामहदूद कायनात को ईजाद किया। वो कायनात जिसका पहले कोई वजूद नहीं था, अल्लाह तबारक व ताला ने उसको मारज़ वजूद में लाया। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि मैंने इस ज़मीन और आसमानों को 6 दिन में पैदा किया और थकान ने हमें छुआ तक नहीं। लामहदूद कायनात को बना दिया अल्लाह तबारक व ताला ने 6 दिन में। उससे पहले इसका वजूद नहीं था। लिहाजा असली और हकीकी मूजिद अल्लाह ही है। अगर ज़मीन ना होती और इसके बीच में और इसके ऊपर लातादाद चीज़ें ना होती तो इंसान की ज़िंदगी भी मुमकिन नहीं थी, इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता था। अल्लाह ने फरमाया मैंने इस ज़मीन को बनाया और उसमें इंसान के लिए हर एक चीज़ मैंने पैदा कर दी। लिहाजा जहाँ तक इन्वेंशन का ताल्लुक़ है, हम किसी इन्वेंशन से किसी इंसान को मंसूब करते हैं। मोबाइल को किसी ने बनाया, गाड़ियों को, जहाज़ों को, ट्रेनों को, लातादाद चीज़ों को इंसान ने बनाया, लेकिन वो मोहताज था स्टफ़ का या मटेरियल का। अगर स्टफ़ या मटेरियल ना होता तो इंसान कुछ भी बना ना सकता, एक घास का तिनका भी ना बना सकता। उसको इसके लिए मटेरियल चाहिए और अल्लाह तबारक व ताला ने मटेरियल इस ज़मीन में पैदा कर दिया। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व ताला ने सोने को पैदा किया या डायमंड को पैदा किया, हीरे जवाहरात पैदा किए। अल्लाह तबारक व ताला ने ये ऐसी चीज़ें पैदा की जो कि कोई भी पैदा नहीं कर सकता। तो लिहाजा मूजिद सोने का, चांदी का, हीरे जवाहरात का अल्लाह है। और फिर इंसान ने उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको पत्थर के अंदर से निकाला, ज़मीन से निकाला, जहाँ पर इसकी बड़ी बड़ी माइंस हैं, कानें हैं, वहाँ से निकाल करके इसको ज्वेलरी की शक्ल में सजा दिया दुकानों में, या आर्नामेंट जो कि औरतें अपने गले में, कोई नाक में या कान में पहनती है, कोई माथे पर लटकाती है। तो अगर सोना ना होता तो ज्वेलरी ना होती, हीरे जवाहरात ना होते तो फिर ऑर्नामेंट्स वगैरह ना होते। अगर इस ज़मीन में मिट्टी ना होती तो इंसान ना होता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी को पहले पैदा किया, सॉइल को, क्ले, सॉइल, और फिर उससे इंसान का बुत बना करके उसमें जान डाल दी और उसमें अपनी रूह में से फूंक दिया। फिर हज़रत इंसान पैदा हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। फिर उसकी नस्ल जो है आज तक चली है और ये रोज़े क़यामत तक चलती रहेगी। तो लिहाजा हकीकी मूजिद, हकीकी इन्वेंटर, हकीकी ओरिजिनेटर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, और बाकी जो हैं वो सेकेंडरी मूजिद हैं। गोया कि वो मॉडिफायर हैं ऑफ द थिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल इन टू आर ऑन साइड द अर्थ, इन साइड आर ऑन साइड द अर्थ। सो हकीकी मूजिद कौन है? अल-बारियु, 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 ओरिजिनेटर। और उसने ये सब चीज़ें अपनी मर्ज़ी से की, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी ही सबसे बड़ी चीज़ है। जो वो जिस चीज़ को चाहता है पैदा कर देता है, जिसको चाहता है उसको मिटा देता है, पैदा करके मिटा देता है। वालिदैन के घर बच्चा नहीं होता,
उम्र दराज के बाद बच्चा देता है। थोड़ा चलने फिरने की उम्र को होता है तो उनको हुक्म हो जाता है कि इसका काम तमाम कर दो। और फिर वो लोग थे कि वो ख्वाबों पे भी सही उतरते थे, पैगंबर थे, उनको पता था ये ख्वाबें हमारी ऐसे नहीं हैं, वो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी, वो उसमें पूरे उतरते हैं और फिर वो रहती दुनिया तक के लिए एक निशानी बन गई। तो लिहाजा वो जो चाहता है वो पैदा करता है, और जो वो पैदा करता है वो ठीक ठीक पैदा करता है। इंसान को जैसे चाहता है वैसे उसको जोड़ देता है। किसी को बहुत ही खूबसूरत और उसको ढेल ढोल जो है और उसका जो जसामत है उसको बेहतरीन, बाकी लोगों से अच्छी, दराज का खूबसूरत चौड़े जिस्म वाला, इसी तरीके से किसी को छोटा बना देता है, किसी को टेढ़ा मेढ़ा बना देता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, टांगें टेढ़ी हैं, बाजू टेढ़े हैं, सारा जिस्म ही टेढ़ा मेढ़ा है, जैसे कि वो एक लकड़ी होती है उसके बीच में पेट पड़े हुए होते हैं, इसी तरीके से। और उसके लिए भी अल्लाह ने फरमाया कि मैं जिसको चाहता हूँ वैसे जोड़ देता हूँ। तो अल्लाह की जो मखलूक़ात हैं, उसकी जो तखालीक हैं, ये कायनात है, इस पर गौर करते हैं जो अक्लमंद लोग हैं, और वो शुक्र करते हैं कि जिस हालत में भी अल्लाह उनको पैदा करता है। बाज़ ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छी हालत में होते हैं लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, और बाज़ ऐसे होते हैं कि वो टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, वो दोनों टांगों से लूले भी होते हैं, पोलियो ने उनकी दोनों टांगें ख़त्म कर दी होती हैं, उस हालत में भी वो अल्लाह को याद करते हैं और उसका जिक्र करते रहते हैं और शुक्र करते हैं कि हमें पैदा किया, चलो जिस हालत में भी पैदा किया, ज़िंदगी तो दी ना, हम एंजॉय कर रहे हैं। अगर दो टांगें नहीं हैं, कमज़ोर हैं, बिल्कुल सूख गई हैं, बाकी जिस्म तो ठीक ठाक है ना, लिहाजा वो उसका शुक्र अदा करते हैं। बाज़ अंधे ऐसे हैं कि जो अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, हमने देखे हैं, अंधे हैं, हालांकि दुनिया को देखा नहीं, दुनिया कैसी है, दुनिया की हसरत रह गई उनके दिलो दिमाग में कि दुनिया को देख लें, लेकिन फिर भी शुक्र गुजारी करते हैं। और शुक्र गुजारी का ही हुक्म है। हर इंसान से नाशुक्री हो जाती है, क्योंकि इंसान के अंदर ये भी एक उनसर है, एक है शुक्रगुजारी का, दूसरा है नाशुक्री का। अब ये दोनों चीज़ें इंसान की आजमाइश हैं, दोनों उसके अंदर डाल दी, शुक्रगुजारी का उनसर भी और नाशुक्री का भी। जो शुक्रगुजारी करता है, जो शुक्र करता है, वो कामयाब हो जाता है। जो नाशुक्री करता है, अल्लाह ने उसके लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। अल बारियू, द ओरिजिनेटर, द इन्वेंटर, मुझे पैदा किया मेरे माँ बाप की वसातत से, और ये सिलसिला जाकर रुकता है हमारे जद्द अमजद जो हैं अबू अल बशर और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के ऊपर। दुनिया के हर एक इंसान का शजरा नसब एक ही जोड़े से मिलता है, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन हकीकत तो ये है, यही हकीकत है कि एक ही जोड़े से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में, इस ज़मीन पर लातादाद मर्द और औरतें फैला दिए, और उसमें से उनमें कोई रंग, उनके अलग अलग जो रंगो नस्ल हैं उनकी, अल्लाह का जात के हिसाब से या अल्लाह की मर्ज़ी की वजह से। कभी कभी तो हम देखते हैं कि गर्म इलाके हैं, वहाँ भी बाज़ लोग गोरे हैं और बाज़ उसमें काले हैं, बाज़ गंदमी रंग के हैं। अगर सूरज की गर्मी का असर ही होता है तो फिर सब एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें भी तफावत है, उसने रख दिया तफावत। ये तो एक जो कायनात है, इसका ये एक हकीकत है कायनात की कि इसमें हर एक चीज़ मुख्तलिफ है। दो भाई हैं, बिल्कुल एक जैसे नहीं, उनमें भी तफावत है, उनकी सोच व विचार में, उनके काम करने के रंग ढंग में, यानी तफावत तो है, इसमें फ़र्क है, और ये कुदरती है और कुदरत ने ये रखा है। अगर ऐसा ना हो तो फिर भी ये दुनिया यानी कि एक मुकम्मल या जिसको परफेक्ट वर्ल्ड कहते हैं ना होती, क्योंकि अल्लाह का बनाया हुआ जो भी है, जो भी चीज़ अल्लाह की बनाई हुई वो परफेक्ट है। इंसान वैसा नहीं बना सकता है। इंसान को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अगर मटेरियल हो भी फिर भी नहीं बन सकती।
मिसाल के तौर पर इंसान का दिल है, जो ओरिजिनल दिल है छाती के अंदर जो है ये धड़कता है। इंसान के पास मटेरियल होगा फिर भी ये ओरिजिनल दिल वैसा नहीं बनाएगा। किसी इंसान को बचाने के लिए एक आदमी का दिल निकाल कर दूसरे में डालना पड़ेगा, तो तब वो जा कर के वो भी यानी 100% या 100% यकीन नहीं होता कि वो बच पाएगा। अगर वो उसमें सेट आ गया ठीक, नहीं आया तो नहीं। इसी तरीके से गुर्दे का भी है, बाज़ लोग की ये जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती हैं लेकिन फिर भी वो काम नहीं करती और कुछ देर के बाद उनकी वफ़ात हो जाती है। लिहाजा मेरे अंदर, मेरे सिर से लेकर पाँव तक अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़ाहिरी साख्त है मेरी, या जो मेरे दरून में जो कुछ है, ये कोई दूसरा नहीं बना सकता है। अगरचे उसके पास स्टफ़ हो भी, स्टफ़ से हम बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, सॉइल से हम ब्रिक्स बना सकते हैं, टाइल्स बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन उस साइल से इंसान का बुत बना करके उसमें ऐसे फूंक करके उसको खड़ा नहीं कर सकते जैसे अल्लाह ने किया। आदम अलैहिस्सलाम का बुत बनाया, उसमें अपनी रूह में से फूंका और आदम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। तो गोया कि इसमें गौर करने की ज़रूरत है कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह इन्वेंटर है, अल्लाह ही ओरिजिनेटर है, जो हकीकी। बाकी जो हैं वो उसके बनाए हुए स्टफ़ से चीज़ें बनाते हैं अपनी ज़रूरत या अपना दिमाग के हिसाब से कि वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे चीज़ें वालो होती हैं, इंसान कोशिश करता है कोई नई चीज़ ईजाद करने की, तो वो ईजाद करता है। हालांकि उस ईजाद में उसको स्टफ़ की ज़रूरत होती है, जो कि स्टफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने इस धरती के ऊपर या इसके अंदर मौजूद रखा है। और ये सिलसिला चलता रहेगा रोज़े क़यामत तक। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस बयान में जो गलती हुई है वो माफ़ फरमाए, और जो मैं सही बयान कर पाया हूँ उसका मुझे भी और सुनने वालों को अजर अज़ीम नसीब फरमाए, और हमें इस कायनात को सोचने और समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।